This video is brought to you by Login Academy and it's referencing New Syllabus Mathematics D Book 1 and it covers chapter number 8 Area of some Geometrical Shapes. इस वीडियो में हम पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। पैरेललोग्राम शेप की हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नंबर 1, पैरेललोग्राम वो शेप होता है जो क्वाड्रिलेटरल की फैमिली से बिलोंग करता है, यानी कि एक 4 साइडेड फिगर होती है। सेकेंडली, ये एक 2D शेप होता है, इसकी 2 डायमेंशंस होती हैं, हाइट एंड बेस। हाइट एंड बेस दोनों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा ये एक फ्लैट सरफेस शेप होता है। नंबर 3, इस शेप में मौजूद जितनी भी 4 साइड्स होती हैं वो सारी ऑपोजिट होती हैं। नंबर 4, और तमाम साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। नंबर 5, तमाम साइड्स ना सिर्फ ऑपोजिट होती हैं, पैरेलल होती हैं, बल्कि लेंथ में भी इक्वल होती हैं। ये वो 5 प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम मद्देनज़र रखते हैं किसी भी शेप को आइडेंटिफाई करते हुए कि ये पैरेललोग्राम है या नहीं। अब हम एक शेप देखेंगे। ये मेरे पास एक शेप है। सबसे पहले हम इसके फर्स्ट प्रॉपर्टी को देखेंगे, वेदर इट इज़ क्वाड्रिलेटरल और नॉट। ये देखने के लिए कि ये क्वाड्रिलेटरल फिगर है या नहीं, यानी कि ये 4 साइडेड फिगर है या नहीं, सबसे पहले हम इसकी साइड्स को लेबल करेंगे, ए, बी, सी एंड डी। ए, बी, सी एंड डी। या आप देख सकते हैं कि ये इसकी 4 साइड्स आपके पास आ चुकी हैं, यानी कि ये एक ऐसी फिगर है जिसे हम कह सकते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल है। नंबर 2, ये एक 2D शेप है। इसके 2 डायमेंशंस आप देख सकते हैं। एक डायमेंशन ये है और एक डायमेंशन ये है। इस डायमेंशन को हम बेस कहते हैं पैरेललोग्राम के अंदर, और इसे हम हाइट कहते हैं। इसकी तमाम साइड्स आपस में एक दूसरे से ऑपोजिट होती हैं, यानी कि एक दूसरे के आमने सामने होती हैं। ए के सामने सी है, यानी कि ए सी के ऑपोजिट है। इसी तरीके से बी और डी एक दूसरे के आमने सामने है, यानी कि बी और डी एक दूसरे से ऑपोजिट है। जितनी भी ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो आपस में एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, यानी कि ए और सी एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पे मौजूद है। लाइकवाइज बी एंड डी एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पे मौजूद है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ए इज़ पैरेलल टू सी एंड बी इज़ पैरेलल टू डी। अगर आप गौर से देखें तो जितनी भी हमारे पास पैरेलल साइड्स हैं वो आपस में एक दूसरे से लेंथ में इक्वल है। इट मीन्स ए इज़ इक्वल्स टू सी एंड बी इज़ इक्वल्स टू डी। इस तरह से ये शेप हमारे पास ये तमाम प्रॉपर्टीज़ फुलफिल कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है। अब हम एक और शेप देखेंगे। ये मेरे पास एक और शेप है। इसको भी इवेलुएट करने से पहले हम इसकी जितनी भी साइड्स हैं उनकी नेमिंग करेंगे, ताकि हम ये देख सकें कि वेदर ये एक क्वाड्रिलेटरल फिगर है या नहीं। ए, बी, सी एंड दिस इज़ डी। साइड नंबर 1, 2, 3 एंड 4। इट मीन्स इसमें भी हमारे पास 4 साइड्स हमें मिल रही हैं, यानी कि ये भी एक क्वाड्रिलेटरल फिगर है। इस तरह से प्रॉपर्टी नंबर 1 फुलफिल होती है हमारे पास। नंबर 2, ये 2D शेप है, यानी कि एक फ्लैट सरफेस शेप है। नंबर 3, ऑल साइड्स आर ऑपोजिट। इसकी भी तमाम साइड्स आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ए डी के ऑपोजिट है और बी सी के ऑपोजिट है, यानी ए डी के आमने सामने है और सी और बी आपस में एक दूसरे के आमने सामने हैं। 4th प्रॉपर्टी में हमारे पास ये मेंशन हुआ है कि तमाम साइड्स पैरेलल होनी चाहिए
अगर हम किसी शेप को पैरेललोग्राम की कैटेगरी में डालना चाहते हैं तो अगर आप गौर से देखें इस शेप के अंदर तमाम साइड्स पैरेलल नहीं हैं। वो इसलिए क्योंकि ए और डी को अगर आप देखें तो ये एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पे मौजूद हैं। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कि एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पे मौजूद रहें। लेकिन अगर आप बी और सी को देखें तो ये वो दो अपोजिट साइड्स हैं जो कि आपस में एक दूसरे से सेम डिस्टेंस नहीं पोजेस कर रही हैं। पहले इनका डिस्टेंस कम है और एंड तक आते आते इनका डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। इट मीन्स कि ये कहीं ना कहीं आगे जाके एक दूसरे से कॉन्साइड कर जाएंगी लाइक दिस। इसलिए ये पैरेलल लाइंस नहीं है। और पैरेललोग्राम के लिए ज़रूरी है कि तमाम साइड्स पैरेलल हो। इसमें हमारे पास सिर्फ एक साइड है यानी कि ए जो कि पैरेलल है डी के, यानी कि हमें सिर्फ एक पेयर मिल रहा है पैरेलल लाइंस का। बिल्कुल इसी तरह से पैरेललोग्राम के लिए ज़रूरी है कि जितनी भी पैरेलल साइड्स हैं उनके आपस में लेंथ इक्वल हो। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो ए और डी की लेंथ इक्वल नहीं है, ए डी के बराबर नहीं है। इस तरह से प्रॉपर्टी नंबर 4 एंड प्रॉपर्टी नंबर 5 फुलफिल नहीं होती है इस शेप के केस में। इसलिए इस शेप को हम ट्रेपीजियम की कैटेगरी में फॉल करते हैं, क्योंकि ट्रेपीजियम के लिए सिर्फ एक पेयर का होना ज़रूरी है पैरेलल लाइंस के, और वो हमें मिल रही हैं। यानी कि ए इज़ पैरेलल टू डी, इट मीन्स कि ये ट्रेपीजियम है। ये हमारे पास एक शेप है। सबसे पहले इसकी भी हम लेबलिंग करेंगे, ए बी सी एंड डी। ये जो डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही है इसे हम पैरेललोग्राम में हाइट कहते हैं, और ये जो एक रेड डॉटेड लाइन नज़र आ रही है इसे हम बेस कहते हैं। हाइट हमारे पास डिस्टेंस होता है पैरेलल लाइंस का। यहाँ आप देख सकते हैं बी पैरेलल है ए के और सी पैरेलल है डी के, यानी कि इसकी तमाम साइड्स आपस में दूसरे के पैरेलल है। ये है हमारे पास हाइट। हाइट की एक और प्रॉपर्टी हमारे पास ये होती है कि इट इज़ परपेंडिकुलर टू द बेस। पैरेललोग्राम के अंदर हमारे पास एक लाइन होती है जिसे हम बेस सपोज करते हैं। हाइट उस लाइन के परपेंडिकुलर होती है, यानी कि यहाँ पर हाइट को आप देख सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर है बेस के। ये मेरे पास हाइट है और ये परपेंडिकुलर है इस बेस के, जो कि यहाँ शो हो रही है। परपेंडिकुलर लाइन वो लाइंस होती हैं जो बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ये हमारे पास फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि वो सरफेस एरिया जो इस बाउंड्री के अंदर इंक्लोज्ड है। इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम डायमेंशंस देंगे कि मेरे पास एक पैरेलल साइड है, इसकी मैंने डायमेंशन दी 10 इंचेस। जैसे कि हम जानते हैं कि पैरेलल साइड्स आपस में लेंथ में बराबर होती हैं, तो इसी तरह से इसकी भी लेंथ सेम होगी। अब हम डायमेंशन देंगे इसकी हाइट को 7 इंचेस। सी पैरेलल है डी के, तो इसकी भी डायमेंशंस बराबर होंगी विच इज़ 7 इंचेस। अब हम एरिया का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए एरिया फाइंड आउट करेंगे इस शेप का। ए इज़ इक्वल्स टू एच मल्टीप्लाई बाय बी। यहाँ मैंने एरिया को एब्रीविएट किया है ए से, हाइट को एच से एंड बेस को बी से। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ ये मेंशन हुआ हुआ है, ये हाइट है और ये 7 इंचेस है। 7 इंचेस मल्टीप्लाई बाय बेस इज इक्वल्स टू 10 इंचेस। 7 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू 70। दोनों जगह आपको इंचेस लिखा हुआ नज़र आ रहा है। कॉमन निकाल के हम इसकी पावर को ऐड कर देंगे 70 इंचेस स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया आ चुका है इस शेप का जिसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला विच इज़ एरिया इज इक्वल्स टू
हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस।